मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का। ओके, तो इसमें आप देखेंगे जो प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, ये दोनों के बारे में आपको बताने वाले हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम का। तो प्री हिस्ट्री पीरियड कौन सा था बेटा? प्री हिस्ट्री पीरियड इज द पीरियड when art of writing is not developed. एग्जाम्पल स्टोन एज। जब स्टोन एज बहुत अर्ली टाइम था, जबकि इंसान ने क्या नहीं किया था, आर्ट ऑफ राइटिंग शुरू नहीं किया था, तो वो टाइम आपका प्री हिस्ट्री टाइम है। एंड देन प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू द फेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग विच स्क्रिप्ट वॉज नोन, बट दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड येट। मतलब जो आपका प्रोटो हिस्ट्री टाइम है वो ऐसा टाइम था जबकि इंसान ने स्क्रिप्ट तो बना ली थी, ठीक है, लिखी हुई भी मिल रखी हमें, बट उस टाइम पर उसको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, उसका मीनिंग नहीं निकाला गया। डिसअपॉइंट मतलब उसका मीनिंग नहीं निकाला गया। देन हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, हम लोग 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे उसको, जो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में रखा हुआ है। ठीक है, आगे आप लोग 12th में पढ़ेंगे। फिर है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग इज डेवलप्ड एंड यूज एज द मेन सोर्सेज। ओके, तो देन है बेटा आपका स्पीसीज क्या होता है, प्राइमेट्स क्या होता है। ठीक है, ये बताती हूँ आपको। तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. Member of one species cannot match with those of other species to produce fertility offspring. Okay, then है आपका primates. Primates are a subgroup of a large group of mammals. They include monkeys, apes and humans. They have body hair, a relatively long gestation period following birth, mammary glands, different types of teeth and the ability to maintain a constant body temperature. Okay, तो अब हम लोग sources to study of अबाउट पास्ट, जो पुराने पास्ट को पढ़ने के लिए जो हमारे पास सोर्सेस थे बेटा, वो क्या क्या थे? ह्यूमन फॉसिल्स थे, ठीक है, जो भी रिमेन बचे हुए उनके, है ना। देन स्टोन टूल्स थे और केव पेंटिंग्स थे। ठीक है, तो इससे हम लोगों को ह्यूमन की अर्ली हिस्ट्री का पता चला है। और फॉसिल्स आर द रिमेनिंग और impressions of a very old plants, animal or human which have become hard and turned into rock. जो बाद में जैसे बचे हुए जो इंसान की वो चीज़ें थी हार्ड रॉक में बदल गई, या कुछ मिट्टी या पत्थरों में चिपक गई, उस चीज़ को बहुत केयरफुली बाद में स्टडी किया गया। ठीक है, तो फाइंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस कब से आया, क्या है? अबाउट 200 years ago many scholars refused to accept these remains. मतलब पहले ना जो बची हुई चीज़ें थी कुछ लोगों को मिलनी शुरू हुई कहीं खुदाई में, तो विश्वास नहीं होता था स्कॉलर्स को कि इतनी पुरानी होंगी, है ना। फॉसिल्स हो गए, स्टोन्स हो गया या केव पेंटिंग हो गया कब, बट द दिस वॉज ड्यू टू द देयर बिलीफ इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट बुक है बेटा, उसमें भी जो पृथ्वी का एक वो हुआ था ना, प्रलय हो गई थी, फिर बाद में वापस जो उनके गॉड ने मतलब किसी को भेजा यहाँ पर उनको बचाने के लिए, तो कुछ सिलेक्टेड ह्यूमंस को बचाया गया, फिर उनसे दोबारा से ओरिजिन स्टार्ट हुआ पृथ्वी, मतलब यहाँ पर जो नेचर में जो भी चीज़ें आगे बनने लगी है ना, इंसान या जो भी ह्यूमन बींग से लेकर वो चीज़ें, तो वो जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी हुई है उसके हिसाब से फिर इसको मैच किया गया। ठीक है, तो उस फिर हम लोगों को एक फाइंडिंग ऑफ द ह्यूमन एक्सिस्टेंस, तो ह्यूमन एक्सिस्टेंस इतना पुराना था उस चीज़ के बारे में पता चलना शुरू हुआ। ठीक है, ओके बेटा।